नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ हैं। हमारे पाकिस्तान के मसाइल इतने हैं कि एक को छेड़ो तो और कई निकल आते हैं। इसी तरह यहाँ जो लोग यूरोप में रहते हैं, किसी पुरानी बिल्डिंग को छेड़ लें कि ये थोड़ा सा काम करवा ले, तो इतना काम निकल आता है कि मेरा ख्याल फिर ऐसा ऐसा पूरी बिल्डिंग का ही बेड़ा गर्क हो जाता है, या नहीं बन जाती है, या फिर क्या बनता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदल जाते हैं, नए आ जाते हैं, और दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं होते। बाहर हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है वो भी ठीक नहीं होती। क्यों सर, ये बताइए ज़रा? वर्क साहब, दुनिया में आप देखें कितने ममालिक है और उनके कितनी ममालिक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं जो उनकी फौज होती है। ये पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए जाते हैं, पहली बात है वो काबिल नहीं होते, सिफारसी होते हैं। या पहले जनरल से लेके आज तक जितने जनरल बने हैं पाकिस्तान के अंदर, सब सिफारसी बने हैं। वो काबिलियत के ऊपर उनको प्रमोशन नहीं दी जाती। जबकि इंडिया में आप देखें कि वहां पे हर सीनियर जनरल कोई भी है, वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, आतिश परस्त है, जैसे वो आपको पता है कि उनका जो फील्ड मार्शल था, वो जो उन्होंने बनाया था, वो ईरानी नस्ल का आदमी था, उसको उन्होंने फील्ड मार्शल बनाया। पाकिस्तान में क्या है कि हर बंदा जिसकी सिफारिश ज्यादा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है। आज देखें जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ हो रहा है, और जो कुछ हुआ है, क्या नहीं नालायक तरीन आदमी था। इसके बाद ये जो बाजवा था, नालायक तरीन आदमी था। वो रहील शरीफ भी नालायक तरीन आदमी था एज पर रिकॉर्ड, और ये तो बिल्कुल ही क्रॉस शुदा आदमी था, नौकरी से फारग हो गया था। आप देखें कि आइन के तहत, आइन आपका चूंकि वैल्यू उसकी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वो एक पेपर वर्क है, उसमें आर्टिकल 6 इन्होंने लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है, आज तक किसी को अप्लाई नहीं हुआ। बड़े बड़े पाकिस्तानियों के साथ गद्दारी की गई, किसी ने आर्टिकल 6 नहीं लगाया। और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब से आया, इससे पहले बाजवा था, आप सिर्फ अकाउंट करें कि पाकिस्तान मिलिट्री के कितने ऑफिसर और जवान हैं उन मारे गए। हर रोज 5, 10, 20, 30, 40 उनकी गर्दनें काटी गई, उनको जलाया गया, उनके नाक काटे गए, उनको बाहर फेंका गया। और ये जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है, ये डबल गेम हुई है। आप बताएं कि कोई आदमी जब फौज में, एयरफोर्स, नेवी में अच्छा काम करता है मुल्क के लिए, अगर कोई आप कहें कि पाकिस्तान आर्मी ने आज तक इंडिया का कोई इलाका कब्जा कर लिया है, कश्मीर को फतह कर लिया है, अफगानिस्तान से टेररिज्म खत्म हो गई है, बलोचिस्तान में टेररिज्म खत्म हो गई है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को उन्होंने तहस नहस कर दिया है, तो फिर आप इनाम दें ना, किसी को, किसी जनरल को दें, फोर्स के दो, नेवी वालों को दें, तो इसको भी दें। ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके, जो जिन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, उनको प्रमोशन दी जा रही है, उनको 2-3 साल के बजाय 5 साल कर दिया गया। ये कहां, किस कानून और दुनिया के किस मुल्क में ऐसा हुआ है आज तक? इंडिया जैसा मुल्क, वहां 2 साल 2.5 साल से ऊपर कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहा, स्वयं वो फील्ड मार्शल। 1 साल इंदिरा गांधी ने उसको, मानक शाह, उसको 1 साल एक्सटेंशन दी थी, उसने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा था। 1 साल उसको मिली थी एक्सटेंशन, 4 साल वो नौकरी से की थी। यहां पे ये बंदा जिस दिन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, ये पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, फौज के रूल्स के खिलाफ ये शख्स काम कर रहा है। एक्चुअली आर्टिकल 6 इसके ऊपर लगना चाहिए था। और अगर आपके वजीर आजम गद्दार ना होते, या सदर जो गद्दार ना होता, जो दुनिया का ब्लैक मेलर और पैसा खाने वाला रामखोर, ये वजीर आजम, ये जिन्होंने खरबुन पे खाए हुए, इसके भाई ने, इसने, पूरी फैमिलीज ने, तो ये कैसे इसको सजा दे सकते हैं कि तुम मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, गेट आउट फ्रॉम द आर्मी। कितने लोग मारते हैं ऐसे। आप देखें कि ये जो ट्रंप अभी दूसरी दफा बना है, पहली दफा इस ट्रंप ने कितनी दुनिया को मिनटों में नौकरी से फारग किया था, चेयरमैन को फारग किया था, और बड़े बड़े इनके जो इंटेलिजेंस अदारे के सरबराह हैं और दूसरे इन्वेस्टिगेशन के सरबराह, सब को मिनटों में फारग किया। प्रेसिडेंट की पावर होती है जब वो दयानतदार होता है। जब हरामखोर आदमी बदयांती से, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिविल लोगों को बदयांती से एक जीती हुई पार्टी की सीटें दूसरों को दिलवाता है,
और खुद अपनी नौकरी जो है वो गलत तरीके से लेता है, और उसको आज जो एक्सटेंशन दी गई है कि कानून के खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, इखलाकी लिहाज से, हर लिहाज से फौज के कानून के खिलाफ है। क्यों एयरफोर्स नेवी इसको 3 साल से 5 साल की गई है? क्यों? कौन सा मार का नेवी ने मारा है? कौन सा एयरफोर्स ने कब्जा किया किसी मुल्क के ऊपर, या इसने कब्जा कर लिया कश्मीर के ऊपर? अगर कब्जा कर लेता तो मानक शाह की तरह 1 साल एक्सटेंशन दे के उसको फील्ड मार्शल बना दिया था उन्होंने। तो ये पाकिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है, आपकी कौम चूंकि मुर्दा है, हम बार बार कह चुके, डेड नेशंस नेवर राइज अप अगेन। ये हम मर गए तो कैसे उठेंगे? और जो बंदा उठा था उसको आपने जेल में बगैर कसूर के, आप देखें ट्रंप के साथ ऐसा ही हुआ था जो हमारे इस इमरान खान के साथ हुआ। ट्रंप के ऊपर भी फायर किया कि उसको मरवाने की कोशिश की गई, ट्रंप के खिलाफ भी केस बनाए गए जाली, ट्रंप के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किए गए, ये फलान है, पागल है, जेल है, फलान है, ढींग है। लेकिन वो अमेरिका है, वहां पे लोगों ने उसको वोटें दी, आज दोबारा बन के आ गया। किसी ने रुकावट नहीं की। हारिस ने भी उसको मुबारक दी, प्रेसिडेंट ने, वो जो अभी मौजूद है, उसने भी उसको मुबारक दी कि ठीक है, ये जमहूरियत है, तुम्हारा हक है, तुम जीत गए हो। और उसने बुलाया भी है इसको, अपने मेरे दफ्तर में आ जाओ, बैठ के डिस्कस करेंगे किस तरह जनवरी में हम तुम्हें हैंड ओवर कर देनी है गवर्नमेंट। ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा मुबारक साहब? क्यों? किसके बाप का मुल्क है? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाप का मुल्क है जो मास्टर था, मामूली सा? और ये सिपाही रैंक से ऊपर गया और चपलूसी करता करता लेफ्टिनेंट जनरल पर चपलूसी करके इन आरामखोर लौड़ियों से इसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया। और आज वो मुल्क की जड़ें काट रहा है। वो 5 साल एक्सटेंशन किसने दी? क्यों दी? कोई बंदा है जो चैलेंज करे अदालत में? किस तरह से? कौन सा इसने मार्का मारा है? कौन सा नेवी ने मार्का मारा है? कौन सा एयरफोर्स ने मार्का मारा है? मुबारक साहब, ये मुल्क के साथ जाती है जो कोई बोल नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर। सर ये बताइए कि अमेरिका के इलेक्शन का रिजल्ट आते ही पाकिस्तान में क्यों खलबली मची हुई? इसलिए कि ये हरामखोर लोग हैं, ये जायली लोग हैं, इन्होंने इलेक्शन जीते ही नहीं थे। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ आर्टिकल 6 बनता है। आर्टिकल 6 चूंकि पेपर वर्क है वहां पे, आज तक किसी को लगा नहीं है। आपकी अदालतें बिकी हुई हैं, आपके अदालत जो जजेस है वो सब नालायक लोग सिफारिश से वहां पहुंचे हुए हैं। वरना किसी की क्या जरूरत कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जीती हुई पार्टी, 85% वोट से जीती हुई पार्टी जो है, उसके सरबराह को जेल में दे के उसकी सारी सीटें इस आर्मी ने और इलेक्शन कमिश्नर ने, और ये जो आरामखोर लौड़ी है और जरदारी जो आरामखोर है, लानती है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसी हुई है, वो यहाँ से गायब है अभी। तो इनके ऊपर ये किस तरह हो सकता है कि मुल्क के आइन के खिलाफ काम किया जाए? और एक वो लोग जो मुल्क के दुश्मन थे, जिनको आज फांसी लग जानी चाहिए थी खानदान समेत, वो आज हुकूमत में उसके साथ मिलके इन्होंने सारा खेल खेला है। तो इसलिए डिस्टर्बेंस है ना। अगर आपकी ये केस आलमी अदालत में चला जाए तो ये एक दिन के अंदर इनका कुआरा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान के जज उनके अंदर गैरत आ जाए, जो तनख्वाह ले रहे वो हलाल करे अपनी रोजी, तो ये एक दिन के लिए भी इस काबिल नहीं है कि हुकूमत करे इस मुल्क के अंदर। और जो पैसा इन्होंने खाया हुआ है, खरबों की जायदादें इनकी बाहर में पाकिस्तान के अंदर है, जबकि पाकिस्तान लोग गरीब मर रहे, भूखे नंगे, इसलिए उनकी चली गई है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उससे डिस्टर्बेंस इनकी इसलिए है कि हो सकता है कि ट्रंप कोई ऐसा काम ना कर दे, इनके असासे जब्त कर ले, इनके साथ तजारत बंद कर दे, इनको ब्लैक लिस्ट कर दे दुनिया में, और ये तमाम आरामखोर जो हैं इनको सजा देने के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। वो अमेरिका है, अमेरिका दुनिया का बड़ा मुल्क है, वो आलमी अदालत को कह सकते हैं इनके खिलाफ केस बनाओ। तो ये इसलिए इनकी रात दिन की आरामखोरी जो है, जो उन्होंने पैसा खाया, सब कुछ किया, अपनी कौम तो मरी है, वो हमने बहुत दफा बोला है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम डेड नेशन है दुनिया में। अगर ना होती तो आप बंगालियों को ले आओ, फिर दोबारा वापस बंगालियों को पाकिस्तान में ले आओ और उनको बोलो आके जुलूस निकालो, इनका अशर नशर करो। ये वही आरामखोर है जिन्होंने पाकिस्तान नहीं चलने दिया हमारा 75 साल, उन्होंने तो अपना मुल्क आजाद करवा लिया है। हमारे साथ जो जातियां हो रही हैं हमारे साथ, इसके लिए कौम को इनकलाब लाना पड़ेगा, एक ऐसा इनकलाब कि तमाम गद्दार जो है पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, उनको फांसी दी जाए, उनकी जायदादें जब्त की जाए, और ये क़यामत तक उनकी औलाद किसी भी गवर्नमेंट के महकमे में ना आ सके। ये होता है इनकलाब। ये इनकलाब अभी पाकिस्तान की जरूरत है। मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू। नाज़रीन, जो कुछ करना ना, ये हम जब तक अपनी कौम अपने घर आपका हो तो आपने सोचना होता है कि घर किस तरह चलाना है, किस तरह इसको सिस्टम में लाना है।
दूसरे लोगों की मुदाखलत के साथ वक्ती तौर पे तो आपको मदद मिल सकती है, जिस तरह ये गवर्नमेंट को 2-3 साल से ये मार कुटाई के लिए रखा हुआ है। देखिए अब वो बुर्ज गिरने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।